इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जान पाते हैं कि जो हमारा प्यारा ड्रिप गोकू है उसे ट्रेनिंग करते करते काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और उसने बेस ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी पावर्स को पूरे 25% तक इंक्रीज कर दिया था। इस मोड पर जो ड्रिप गोकू है वो अपने पूरे एक्सेस पावर पर कंट्रोल करने में कामयाब हो चुका है। ओमनिवर्सल कॉन्शियसनेस को डेवलप करके काफ़ी सारे टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर करके, जैसे रेप्लिकेशन पूरी तरह से मास्टर करके इस मोड पर ड्रिप गोकू जान चुका है उसे क्या करना है और वो बढ़ता है अपने कदमों की तरफ। काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद उसकी मुलाकात होती है इस ओमनिवर्स के लीडर से। इस मोड पर ओमनिवर्स का लीडर ड्रिप गोकू की तरह देखता है। वो कहता है, तो गोकू इस मोड पर तुम यहाँ पर आ गए मुझसे फ्यूज़ होने के लिए, ये काफ़ी अच्छी बात है। चलो इस मोड पर जल्दी से फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसा वो कहता ही है। वैसे ही ड्रिप गोकू सीधा मना ही कर देता है। ड्रिप गोकू कहता है, वैसे मुझे इस मोड पर तुमसे मर्ज नहीं करना है। ये बात सुनते ही जैसे ओमनिवर्स का लीडर ड्रिप गोकू पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, आखिर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? ड्रिप गोकू कहता है, मैं जानता हूँ अगर मैं तुमसे मर्ज हो जाऊँगा तो फिर मेरी पूरी तरह से मौत हो जाएगी। इस मोड पर मैं जीना चाहता हूँ और मुझे अपने सर्वाइवल के लिए तुमसे बैटल करनी पड़ सकती है, पर अगर बात करने से ये सब सॉल्व हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मोड पर जो ओमनीवर्स का लीडर है वो कहता है कि ये सब बात करने से सॉल्व नहीं होने वाला। तुम्हें इस मोमेंट पर तुम्हारे बॉडी को मुझे देना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ मर्ज होना ही पड़ेगा। इस मोड पर ड्रिप गोकू कहता है, नहीं मैं जीना चाहता हूँ। और इस मोड पर ड्रिप गोकू एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है और जो ओमनीवर्स का लीडर होता है वो भी एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। ओमनीवर्स का लीडर कहता है, वाकई में तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम मुझे हरा सकते हो? तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारे पास मेरी 1% पावर का भी पूरा एक्सेस नहीं है। मैंने तुम्हें अपने 1% का भी 25% एक्सेस दिया है। ट्रिप गोकू इस मोड पर अपने मन में ही सोचता है, तो सुपर सेल इन्फिनिटी को ये सारी चीज़ें पहले से पता थी। इसकी वजह से उसने जितना भी एक्सेस मांगा वो सारा ही एक्सेस मैं बेस ट्रांसफॉर्मेशन में मांगा, ताकि जब मैं ट्रांसफॉर्म हो सकूँ तो फिर मैं पावरफुल बनूँ। और जितना मैं पावरफुल रहूँगा उतनी ज़्यादा चांस है कि मैं इसे डिफीट कर पाऊँगा। मुझे अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन पर जाना पड़ेगा इस बैटल में। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इनकी बैटल स्टार्ट होती है और गोकू ये समझ जाता है कि सुपर सैयन 1 और 2 यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसकी वजह से वो अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। इन दोनों की ये बैटल काफ़ी अलग तरीके से आगे बढ़ रही थी। इस मोड में दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इरेज नहीं कर सकता था। यहाँ पर डोमेन भी कुछ भी काम नहीं करने वाला था। इन लोग को बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ही इस बैटल को जीतना था। यहाँ पर क्या हो रहा था हम समझ नहीं पा रहे थे। इनकी स्पीड एक नेक्स्ट लेवल पे चल रही थी। बट एक चीज़ है जहाँ पर गोकू को एडवांटेज मिल रहा था और वो है रेप्लिकेशन का। वो उसके हर एक अटैक को रेप्लिकेट कर पा रहा था। इस मोड पर ड्रिप गोकू के पास काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो इस बैटल को लूज़ कर जाए। यहाँ पर जो ड्रिप गोकू है वो थोड़ा सा वीक दिखकर आ रहा था अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। फिर ड्रिप गोकू इस मोड पर समझ जाता है कि वो हार सकता है अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इसकी वजह से उसे अपनी सुपर सैयन ब्लू गॉड में जाना पड़ जाता है। सुपर सैयन रेड गॉड कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, ये काफ़ी बड़ा रीज़न बना उसका सीधा ब्लू गॉड में जाने का। सुपर सैयन ब्लू गॉड में जाते ही उसकी पावर्स एकदम से बढ़ती है, बट ये भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। इस मोड पर गोकू एक एक कर अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन में जाता जा रहा था। वो इस मोड पर कैसे भी करके ओमनीवर्स के लीडर को डिफीट कर उसकी पूरी पावर्स को अपना बनाकर इस पूरे ओमनीवर्स पर राज करना चाहता था, क्योंकि यही उसके पास एक ऑप्शन बचता है। इस मोड को ड्रिप गोकू को अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ जाता है। अपनी फुल पावर के अंदर आने के बाद गोकू उस मोमेंट पर इस ओमनीवर्स की लीडर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो उस ओमनीवर्स के लीडर को डिफीट कर देता है और उसे मारकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद गोकू पूरे के पूरे ओमनीवर्स पर रूल करने लग जाता है। इस मोड पर ड्रिप गोकू जब ओमनीवर्स का न्यू लीडर बन जाता है तब वो हर एक फ्रेंचाइजी को विजिट करता है। हर एक फ्रेंचाइजी के अंदर अलग अलग चीज़ें करता है, जैसे कि कई मेन कैरेक्टर्स के साथ टाइम पास करना, साथ ही में कई कैरेक्टर्स को ट्रीट देना, कई टाइमलाइन्स के साथ खिलवाड़ करना। ऐसी चीज़ ड्रिप गोकू करता है। इस मोड पर यह सब उसने अपने जवानी के टाइम किया था, पर फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो इन सारी चीज़ों से बोर हो जाता है। ड्रिप गोकू ने एक मोमेंट तक अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय किया। कई मिलियन ईयर्स तक उसने अलग अलग गोकूस के साथ टाइम पास किया, साथ ही में अलग अलग फ्रेंचाइजीज घूमा, जैसे कि नारुतो फ्रेंचाइजी, वन पीस फ्रेंचाइजी, जेजे की फ्रेंचाइजी, ऐसी अलग अलग फ्रेंचाइजी वो घूमा। फिर एक टाइम ऐसा है कि वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया और अब उसकी एज भी हो रही थी। इसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो कुछ अर्थ्स को अपने आगे रखेगा और उन्हें ही हारता रहेगा। हाँ, तो इस एपिसोड में हमने देखा कि गोकू इस मोड पर पूरे के पूरे ओमनीवर्स का लीडर बन जाता है और इस एपिसोड के साथ यह सीरीज़ यहाँ पर एंड होती है। तो चलो अब इस सीरीज़ का एक छोटा सा रिकैप आपको दे देता हूँ। पहले जो स्टार्ट हुआ था वो था बारडॉक एंड गोकू बोथ लॉक्ड इन टाइम चेम्बर। उसके बाद आया गोकू वर्सेस 12 सैयन एम्पर्स। उसके बाद आया इन्फिनिटी
ट्रेन ड्रिप गोकू, और अब लास्ट आ चुका था कि ड्रिप गोकू कैसे अपनी जर्नी को करेगा। वैसे ये काफ़ी बड़ी होने वाली थी, बट तुम लोगों को इस सीरीज़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिख कर नहीं आ रहा था। तुम लोगों ने सीरियसली एक वीडियो पर 2, 3, 20 ऐसे कमेंट किए थे, तो मुझे इतनी मोटिवेशन नहीं मिली और मुझे लगा कि ये सीरीज़ बना कर मैं कितनी ही बना पाऊँगा। तो फिर इस एपिसोड के बाद मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करने वाला, ये इस सीरीज़ का एंड है। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर ये सीरीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना।